सो हम जो है इन जनरल गायनी पीसीओज का सिनेरियो हम करेंगे कि एक पीसीओज की जो पेशेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट कर सकती है। सो एक एमेनोरिया के तौर पे, सब फर्टिलिटी के तौर पे या हिर्सुटिज्म के तौर पे, ये कॉमन प्रेजेंटेशंस है पीसीओज की। और यूजुअली जो है ये एज अ रोल प्लेयर आता है, बहुत कम दफा पे ये स्ट्रक्चर डिस्कशन आया है, बट विल डू बोथ ऑफ देम। सब फर्टिलिटी का सिनेरियो वी विल कवर इन सब फर्टिलिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर hirsutism and menstrual irregularities like amenorrhea. So this is the scenario, and we have a 27-year-old girl. My GP has referred because of the absence of periods for the last 4 months. ठीक है। बाकी जो है, नाउ यू प्रोसीड। आपके पास इतना ही आता है सीपीएसपी में, इससे ज्यादा जो है वो सिनेरियो की डिटेल नहीं। ये जितनी बाकी फाइंडिंग्स हैं ये पूछने पे पता चलती हैं। एमआरसीओजी में ऑल्दो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सिनेरियो, बट इन सीपीएसपी द डिटेल्स और इवन डायग्नोसिस के बारे में भी बहुत कम चीजें दिखाई होती हैं। सो ये होता है एज अ रोल प्लेयर। दो तरह आता है, स्ट्रक्चर डिस्कशन, रोल प्लेयर। दिस सिनेरियो वी आर डूइंग एज रोल प्लेयर। सो Humera, unmute your mic. I'm your role player and start with the history. Patient has presented with amenorrhea for the last 4 months. She is 27-year-old. Okay. ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सफिया है। अच्छा सफिया, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। शादीशुदा हैं आप? जी मैं शादी, अभी बिल्कुल मेरी शादी हुई है। क्या कितने अर्से पहले शादी हुई है? बिल्कुल अभी हुई है, 6 महीने हो रहे हैं मेरी शादी हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप मेरे पास आई हैं कि आपको 4 माह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं। जी डॉक्टर। ठीक है, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा सफिया, इससे पहले कि मैं आपसे आपके मसले के बारे में बातचीत करूं, मैं आपसे कुछ ज़रूरी सवालात करूंगी ताकि मुझे आपके मसले के बारे में मजीद मालूमात हासिल हों। उसके बाद ही हम बाइमी मशवरे से एक बेहतरीन हल तजवीज़ कर सकेंगे आपके लिए। उम्मीद है आप मेरे साथ तामुन करेंगी। ठीक है जी। सफिया? जी बिल्कुल। अच्छा सफिया, ये बताएं कि आपने कोई टेस्ट किया है प्रेगनेंसी का? इससे पहले आपको माहवारी ठीक आती थी, पूरे टाइम पे आती थी? जी नहीं डॉक्टर साहिबा, बस जब से मेरे मतलब माहवारी शुरू हुई है इसी तरह कभी आती है, कभी रेगुलर उसमें तो होती है। लिखा है डॉक्टर, सॉरी, सिनेरियो में लिखा है रेगुलर, नहीं लिखा हुआ उसमें? नहीं, इरेगुलरिटीज। ठीक है, मैंने आपको अच्छा यहाँ तक से सॉरी। नहीं। ठीक है, हर प्रीवियस साइकिल्स वर इरेगुलर सिंस मिनार्की। अच्छा ठीक। ठीक है, मैं रेगुलर हम्म। समझ रही थी। ठीक हाँ। ओके। है। तो अच्छा, हाँ, माहवारी के दिनों से ही खराब है? कितने कितने महीने बाद आती है? डॉक्टर साहबा कभी कभी बिल्कुल ठीक होती हैं, फिर अचानक से बस तो देखो तो 2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, कभी 4 महीने नहीं आ रहे, इस तरह से मुख्तलिफ होता है। अच्छा अभी अभी चार ठीक महीने है। से नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा आपको आपके जिस्म में कोई तब्दीली आई हो, जैसे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने निकले हों, या चेहरे पे या जिस्म के और हिस्से पे बाल नमूदार होने शुरू हो गए हों? जी डॉक्टर साहिबा, मेरे चेहरे पे भी बाल ज्यादा आ रहे हैं। और ये देखें, मैं मतलब मेरा वजन भी आपको दिख रहा होगा ज्यादा है। वजन भी मेरा अच्छा, ज्यादा इससे है। पहले, इससे पहले आप जो कपड़े पहनती थी वो तंग हो गए हैं आपके? जी अभी तो बिल्कुल। आपका BMI 30। अच्छा ठीक है। इसके लिए आपने कुछ किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज करवाया, दवाइयां वगैरह इस्तेमाल की हैं आपने? नहीं डॉक्टर साहिबा, दवाइयां तो मैंने इस्तेमाल नहीं की हैं, लेकिन अभी आपके पास आई, छोटे डॉक्टर साहिबा के पास गई थी, उन्होंने आपके पास भेजा है। अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा, फिर अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास मैं जाऊं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कब हुआ था आपका? अभी हुआ है, बस 2 दिन पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या है इसमें, बस अच्छा, उन्होंने मुझे रिपोर्ट आपके नहीं पास। है आपके पास? जी। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपको आखिरी मर्तबा माहवारी कब आई थी? याद है आपको तारीखें? आप चार तारीख है। महीने पहले? हाँ, बस 4 महीने पहले। ठीक है। आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया? कोई आपको उल्टी मतली की शिकायत तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे ऐसा खुशी थी महसूस तो नहीं शायद हो कि रहा? हो जाए प्रेगनेंसी, लेकिन मुझे नहीं है ना, प्रेगनेंसी नहीं है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं कि जो है आपके जिस्म के किस मतलब कहाँ कहाँ बाल ज्यादा महसूस हो रहे हैं आपको? चेहरे पे, और ये दाढ़ी बहुत ज्यादा आती है डॉक्टर साहिबा, बस हर हफ्ते मुझे जो है ये निकलवानी पड़ती है। अच्छा ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं तो बहुत ज्यादा चक्कर महसूस होते हो, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता हो? नहीं डॉक्टर साहिबा।
शादी से कोई रतूबत का अखराज होता हो, नहीं। पेट बहुत ज्यादा फूला महसूस होता हो, या गंदे पानी की शिकायत हो। नहीं डॉक्टर साहबा, बस पेट तो मुझे लग रहा है ऐसे ही बड़ा बड़ा, मैं खुद मोटी हूँ, बाकी और कोई इशू नहीं है। अच्छा, 6 महीने शादी को हुए हैं तो आपने कोई माने हमल का तरीका इस्तेमाल किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस नहीं। नेचुरली छोड़ा हुआ है कि शायद प्रेगनेंसी हो जाए। अच्छा ठीक है सफिया, मैं अब आपका कुछ मुआयना करना चाहूंगी, जिसमें मैं आपको देखूंगी कि आपके चेहरे पे किस तरह के बाल हैं और कहाँ का निकले हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपका जो है ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, पल्स। बेटा ओके, बेबी यू आर थोड़ी देर डन बाद। विद योर बाबा हिस्ट्री? बा- यू आर डन जी विद योर जी हिस्ट्री? जी मैडम। नो, वेट। सो मैंने उस दिन भी बोला था कि ये हमारी क्लास है, सो इसलिए वी आर नॉट टाइम बाउंड। मैं चाहती हूँ कि चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है? इसीलिए इसमें कोई वो हेजिटेशन की बात नहीं है, यू आर नॉट गिविंग मॉक। सो करेक्ट योर हिस्ट्री फर्स्ट, देन वील मूव टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। अब देखो, जब हिस्ट्री वैसे भी आपने स्टार्ट की ना, अब देखो आपका लहजा, नो डाउट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद द वे यू आर कन्वर्सेटिंग विद योर पेशेंट, ठीक है? जिसके साथ आप बात कर रही हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट बी मोर सिस्टमैटिक, ठीक है? मोर जी सिस्टमैटिक। डॉक्टर, मैंने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल ना, हाँ, इसलिए तो देखो, तो घर एक में भी। एक एक सिस्टमैटिक हिस्ट्री में आप कभी बाकी गायनी मिस नहीं करते, ड्रग एलर्जीज मिस नहीं करते, उसकी जो ये कंडीशन है इसकी क्या असरात है उसके लाइफ पर, ये आप मिस नहीं करते, ठीक है? इस तरह से जी छोटी मोटी चीजों को आप मिस नहीं करते हो, ठीक है? तो अब जैसे कि आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को बहुत अच्छे से लिया और आपने एक्सक्लूड किया, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भी आपने अच्छे से ली। आपको मिनार की पूछनी है सबसे पहले, जब मेंसेस की रेगुलरिटी है, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट एज ऑफ, कि कब उसके पीरियड स्टार्ट हुए इसके बारे में, या आपकी पहली जो माहवारी आई तब आपकी उम्र कितनी थी, ठीक है? फिर अब जैसे ठीक है। मैं वेट चेंजेस के ऊपर बार बार बोल रही हूँ ना, तो देखो वेट मेरा गेन हो रहा है, वेट गेन इज अ सिम्टम जो कि जिसकी कई कॉजेज हो सकती हैं, ठीक? जैसे कि ठीक। थायराइड हो सकता है, ओके? तो जब आप अपने सिम्टम्स को देखते हो ना, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपने पास पेन रखा करो। अब वेट चेंजेस के हिसाब से वेट गेन के क्या क्वेश्चंस होते हैं और वेट लॉस के क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़े बहुत आपके माइंड में होने चाहिए, या उसकी डीडीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने वेट गेन का कहा, तो आप उसको फौरन और एलोबरेट कर देते कि जैसे आपने कपड़ों के बारे में पूछा, दैट वाज वेरी गुड, लेकिन साथ में आपको मेरा थायराइड का स्टेटस भी देख लेना चाहिए था, ठीक है? कि मेरी हम्म। ओवरऑल जो है डाइट कैसी है, बाकी मुझे कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, जो कि क्योंकि वेट हाइपोथायराइडिज्म के साथ वेट गेन भी होता है, और एमेनोरिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है? ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, ये हाइपोथायराइडिज्म में हाइपर होती हैं। थायरॉयडिज्म, डॉक्टर हाइपर थायरॉयडिज्म के साथ होता है एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। नहीं। हाइपो के साथ जो हाँ। होता है, हम्म। हाइपो के साथ मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा हो जाता है। यार, इट इज नॉट फिक्स्ड, menstrual changes can vary with hypothyroidism. We have personally seen patients oligomenoria के आते हैं, ठीक है? डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स, ओलिगोमेनोरिया, डिप्रेशन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ यूजुअली हमें मिलते हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ हेयर लॉस, अब देखो हेयर लॉस उधर भी आ जाता है, पीसीओज में भी होते हैं, ठीक है? पीसीओज का हेयर लॉस का पैटर्न क्या होता है? पीसीओज में जो चेहरे हैं या एंड्रोजेनिक एरियाज हैं, वहां पे बाल ज्यादा होते हैं, लेकिन सर पर जो फोरहेड के होते हैं खासकर, वहां से जो है बाल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए हम उसको स्पेसिफाई करके पूछते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस में यानी कि हाइपोथायराइडिज्म को और पीसीओज को अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद पीसीओज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट एंड्रोजेनिक क्वेश्चंस होते हैं, सिम्टम्स उसके होते हैं, ठीक है? जैसे आपने ठीक। कहा कि आपके बाल कहाँ आते हैं ना, आपका क्वेश्चन इस तरह था। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, आप कहेंगे आपके चेहरे पर, सीने पर या पेट पर गैर जरूरी बाल आते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन का एक ठीक। तरीका होता है, ये गैर जरूरी है, ठीक है? मुझे सर पे बाल चाहिए, वो मेरे लिए जरूरी है, लेकिन बाकी एरियाज मेरे लिए गैर जरूरी है। आपको उस क्वेश्चन को उसी तरह से पूछना है।
फिर आप पूछते हो कि आपके सर के बाल कम हो रहे हैं या झड़ रहे हैं। ठीक है। बाकी मेटाबॉलिक सिम्टम्स में आप यही पूछा आपने मुझसे, थकावट का पूछा, और यूटीआई वगैरह, ये भी अच्छी बात एक्सक्लूड कर लिया। एंडोक्राइन में आप बिल्कुल बाकी जो उसके थ्रू आउट, निपल का आपने नहीं पूछा। ठीक है। प्रोलेक्टीन। डिस्चार्ज पूछा था मैंने उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, आवाज डिस्चार्ज कट गई पूछा थी। था, यूटीआई नहीं पूछा था डॉक्टर, यूटीआई ठीक, वगैरह नहीं पूछा। ठीक है। बाकी थायराइड को हमने उसके साथ कवर कर लिया। बाकी आप पूछते हो कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, मतलब अब जैसे वेट के साथ लाइफस्टाइल वहीं पे भी आ सकता है। आप उसी के साथ पूछते हो कि आपका खाना पीना या फिजिकल एक्टिविटीज, जिस्मानी सरगर्मियां, वर्जिश वगैरह करती हैं कि नहीं करती, वो भी आपने वहीं पे पूछ लिया। ठीक है। और साथ में आप उसके डिप्रेशन या इसको बहुत से तरीकों से हम रूल आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या घर में सब आपके साथ ठीक है? या हम दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, क्या आपको हाल में कोई जहनी दबाव या जज्बाती मसाइल दरपेश तो नहीं है, इस तरह से। या कोई आप, जैसे अगर मैं बोलती मैंने बीए किया है, बीए वाली खातून को तो पता है डिप्रेशन क्या है, क्या आपको कोई डिप्रेशन वगैरह के मसले मसाइल तो नहीं है, क्या आप कोई अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, किसी अद्वियात से एलर्जी तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर प्रॉब्लम्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो मैंने आप लोगों को टिप दी थी कि टीबी को कभी भी नहीं भूलना है, हर जगह हर एरिया में टीबी की हिस्ट्री लेनी है। फिर आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री आपने ली, वेरी गुड। और उसके बाद आप उसके साथ कोशिश करते हो कि जो आपने उससे हिस्ट्री ली कि मैंने आप ये मालूमात है कि आप मजीद मुझे कुछ बताना चाहती हैं, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो, कोई उसकी की में ऐसी हिंट है, कुछ है। जब आप बोलते हो कि मैं आप मुझे मजीद कुछ बताना चाहती हैं, तो वो वहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है। सो इट वॉज अबाउट योर हिस्ट्री। सो अब जब हिस्ट्री की फाइंडिंग्स मैंने आपको क्या क्या दी, कैन यू समराइज देम फॉर मी? डॉक्टर वेट, बीएमआई 30 हम्म। बताया आपने, और जो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बताई है, हम्म। मेंस्ट्रुअल एमेनोरिया सिंस 4 मंथ। गुड। और साथ में मैंने और आपको, हाँ, कह दिया था कि प्रेगनेंसी तो मैं चाह रही हूँ, मींस मेरे रिप्रोडक्टिव विशेस तो हैं, लेकिन एक्सक्लूड हो गई। ठीक है। जी। लेकिन फिर भी अब आप अपनी एग्जामिनेशन बताओ, एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द अदर एरियाज। ठीक। व्हाट एग्जामिनेशन यू विल डू, और व्हाट यू वांट टू इंक्वायर। रोल प्लेयर में हमेशा एग्जामिनेशन फिर आप उधर से एग्जामिनर से ले लिया करो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। फौरन ओके मूव, मैडम। हाँ, एग्जामिनर की तरफ करके फाइंडिंग्स दो। Okay, madam, I want to do her general physical examination to assess the overall look of the patient, हम्म। and I will check her vitals, हम्म। including the blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, and then I will assess her thyroid enlargement, हम्म। uh, breast examination for any abnormal discharge, हम्म। and then I will do her abdominal examination. हम्म। Um, mm, Abdominal examination to check for any abnormality, any deep or superficial deep on superficial and deep palpation. I will check for the tenderness and any mass palpable, and I will also assess her hair growth from top to bottom. हम्म। I will score through the Ferryman Galvez scoring system. हम्म। हम्म। Uh, and on the local examination, I will check her external genitalia for the sign of hyperandrogenism, and I will do her speculum examination. हम्म। Examination for any to assess the health of vulva and vagina, हम्म। and any abnormal discharge from the cervix. Then I will do bimanual examination to assess the size of the uterus, version, mobility, tenderness, any adnexal pathology, हम्म। and that's it, madam. हम्म। And during conversation, I will assess her mental status. Either she is in stress or some sort of ओके। this. सो, ओके, सी, योर, ऑल्दो एग्जामिनेशन इज गुड, जो आपने बोला, बट नॉट अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। ठीक है। आपका एक सिनेरियो है, आपकी पेशेंट पीसीओएस की है,
देन योर एग्जामिनेशन मस्ट बी फोकस्ड ना कि आपको पीसीओ की पेशेंट में एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। ठीक है। वो बहुत ही एक स्पेसिफिक उसकी बातें होती हैं, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं जो आपको लेनी होती हैं, और वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप समझ गई हो कि पेशेंट पीसीओस की है और मुझे उससे क्या क्या। बीएमआई और वेट ठीक है, हो गया, जनरल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, अब आपके वर्ड्स इस तरह थे, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। इट्स सिंपल। आप, मैं एक एग्जामिनर से फाइंडिंग ले रही हूँ, यू आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग्स। ठीक है। और बहुत सी तो जगहों पे मतलब कई स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि उनको एग्जामिनर ने डांटा है कि फोकस्ड फोकस्ड एग्जामिनेशन करो। ठीक है। तो वहां पे आके ठीक बंदा फंसता है, क्योंकि ये जो आपकी एग्जामिनेशन थी दैट इज जस्ट अ जनरल एग्जामिनेशन, नॉट अ फोकस्ड एग्जामिनेशन। सही। जब वो ठीक फोकस्ड बोलती है तो फोकस्ड में आपको उसी डिजीज या उसी सिनेरियो रिलेटेड आपको चीजें पूछनी होगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैडम आई वॉन्ट हर बीएमआई एंड आई वॉन्ट हर ब्लड प्रेशर। ठीक। मैडम आई मैडम, वॉन्ट, बीएमआई दिया हुआ था इसलिए नहीं पूछा मैंने। नहीं नहीं, और अभी हमें, मैं फोकस्ड बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। वो जो आप कह रही मैडम, थी ना। हमें हिस्ट्री में हम्म, अगर हम एक्सक्लूड नहीं कर पाए तो हम एग्जामिनेशन तो हम पूरा ही मांगना नहीं हाँ चाहेंगे? बिल्कुल पूरा ही मांगना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने आपको क्लियर कट दे दिया ना, मेरी आपकी अभी ऊपर तक क्या डीडी बनी? क्या मैंने ठीक आपको है। थायराइड का कोई सिनेरियो दिया? क्या मैंने आपको सारी जो हिस्ट्री पे फाइंडिंग्स थी एक पीसीओ की पेशेंट की दी। ठीक है। ठीक सारी है। फाइंडिंग्स, मतलब यहाँ पे आपका एक वैसे ही अगर छोटे से बीएचयू, छोटे से क्लिनिक में कोई डॉक्टर बैठा हो तो इतनी फाइंडिंग्स पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के वो उसको डायग्नोस कर देगा कि पीसीओ। ठीक है। सही। हाँ, हर सिनेरियो का एक अपना वो होता है, एक अपना अंदाज होता है, एक अपनी वो होती है। लेकिन पीसीओस की फोकस एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स अगर आप बेशक चलो पूरे का पूरा किस्सा सुना दो, लेकिन फोकस्ड नहीं बताओगे वो फोकस्ड में क्या चीजें हैं, मैं आपको स्क्रीन आप देखो, मैं आपको ठीक। हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ठीक है। नाउ जस्ट चेक द स्क्रीन, हाईलाइट जो मैं कर रही हूँ दैट इज फोकस्ड। मैडम आई वॉन्ट हर बीएमआई, इट इज द फोकस्ड। ब्लड प्रेशर इज योर फोकस्ड। Now, acanthosis nigricans is your focused. ठीक है। Excessive hair growth on face, chest, abdomen and back. And आपने जो स्कोरिंग बताई उसको पूरा दिलेरी से कि फेरीमैन गेल्वे स्कोरिंग, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, वो पूरा आप स्कोर करके लेते हो। साइंस ऑफ एक्नी, मैम एनी साइंस ऑफ एक्नी और एंड्रोजन एक्सिस लाइक ऑयली स्किन, मेल पैटर्न हेयर लॉस, ये इसका फोकस्ड है। आपको ये बोलना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं बोलोगे देन यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। एनी साइंस ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी, एनी पेल्पेबल मास। ठीक है। क्यों पेल्पेबल मास? क्योंकि सेम यही चीजें जो हिरसुटिज्म वगैरह है। हाँ, ये हो वेरी सकता नाइस। है, गुड, ये हो सकता है कोई मास है वहां पे। देन पेल्विक पे जो आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मिस की, दैट इज विरलाइजेशन के साइंस। ठीक है। साइंस ऑफ विरलाइजेशन इज द मस्ट, कि आपको पूछना है, हर हाल में आपने पूछना है। एक्सटर्नल जेनाइडेलिया का तो पूछा था, हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइन सिम्टम्स। बट यू तो हैव टू क्लाइटोर। नेम इट। हाँ, क्लाइटेरोमेगैली और साइंस ऑफ विरलाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें अब भी मिसिंग है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट स्टिल आई एम मिसिंग हियर? मैडम, कहाँ पर? पेल्विक एग्जामिनेशन में? थ्रू आउट एक और चीज हम भूल गए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और चेंजेस इन द वॉइस। ठीक है। मेल पैटर्न वॉइस कैसी होती है जब वो बातें कर रही होती है? डीपनिंग ऑफ हस्की डीपनिंग ऑफ वॉइस। वॉइस, यस, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है। ठीक है। सेम थायराइड के साथ भी वो वॉइस चेंजेस हो सकती हैं और इसके साथ भी हो सकती हैं। सो यू शुड, जैसे आपने कहा कि व्हाइल शी इज टॉकिंग, तब आपने क्या चीज गौर की, मुझे वो जुमला बताओ। और मेंटल हम्म। स्टेटस, तो मेंटल हेल्थ। अलोंग विद मेंटल हेल्थ स्टेटस और जो भी आप कह रही हो, अलोंग विद दैट यू विल ऑब्जर्व वॉइस चेंजेस। ठीक है, ठीक। सही। ओके।
तो ये हो गई आपकी फोकस्ड एग्जामिनेशन। और आपकी फोकस्ड बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे आपको असेस करना है कि एनी इनलार्जमेंट ऑफ द ओवरीज और पेल्विक मसल्स। ठीक है, ये है आपकी फोकस्ड। नाउ कैन यू अगेन रिपीट द फोकस्ड एग्जामिनेशन इंक्वायरिंग फ्रॉम द एग्जामिनर? रिपीट इट अगेन। Okay, madam. I want her BMI. Uh, हम्म। I I want her BMI, blood pressure, and any blood pressure, and abdominal examination, any palpable mass and local. I will also assess her sign of PCO like acanthosis nigricans हम्म। and hair distribution on the upper lip, chin, chest, abdomen, back, and arm and thighs. हम्म। And on in the local examination, I will look for the sign of hyperandrogenism like clitoromegaly, and on bimanual examination, I will check her uterine size and any nasal masses. हम्म। And during conversation, I will also assess her mental health and the voice changes हम्म। ठीक है। and any sign, any acne present on the face or Yes. oily skin or. Now, okay. Now examiner is going to provide you findings. Okay. Her BMI is 30. ठीक है. Now her BP is normal. There are no voice changes. Acanthosis nigricans absent. Cannot be seen. There is a Ferryman Galway scoring of 9. ठीक है, ये Nine. तुमने पूछा नहीं, मैंने तुम्हें 2 बार बोला कि स्कोरिंग लेनी है आप। ठीक Okay. है। देखो मैंने तुम्हें ऊपर से फाइंडिंग में एमिनोरिया के साथ हिर्सुटिज्म भी दिया। ठीक। ठीक है। मैंने तुम्हें पीसीओस का पूरा पिक्चर दिया। सही है। तो सही। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि एक सिनेरियो में ये सीपीएसपी है, पहले सिर्फ पीसीओ को एमिनोरिया को पकड़ता था और आखिर तक उसकी मैनेजमेंट करवाता था। अब एक ही जगह पे वो एक बंदे से सारी की सारी मैनेजमेंट पूछते हैं। ठीक है। सही। तो मैनेजमेंट पर उस टाइम पहुंच होगी जब आपको डायग्नोसिस आ गई होगी। ये किसका माइक जो है वो शोर कर रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी डॉक्टर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको स्कोर भी दे दिया जो। नाउ व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू वांट टू परफॉर्म? Okay, apart from the baseline investigation, I need her urine pregnancy test, and हम्म। I हम्म। want her fasting blood sugar, random blood sugar, और मैडम इसका हम ओजीटीटी करवा सकते हैं इसका, हाँ, या क्यों नहीं पहले करा सकते? फास्टिंग, फास्टिंग। पहले फास्टिंग। देखो एक बात याद रखो, ठीक है। पहले एक आपने मांगना होता है, लाइन नहीं लगा लेते इन्वेस्टिगेशंस की। ठीक है। जी वो पूछ रही हूँ हाँ। इसीलिए। हाँ। बस पहले फास्टिंग ले लो। पहले अगर वो फास्टिंग। कुछ, हाँ, उसमें कोई इशू खासकर प्रेगनेंसी वगैरह, फिर आप जो हो वो उसकी तरफ आ जाओ। हम रूटीन में फास्टिंग कराते हैं। ठीक है, हमारे जो ठीक है लोकल मैडम। गाइडलाइंस। सही है मैडम। हाँ। And madam, I want her LH-FSH ratio and total and free testosterone levels हम्म। and transvaginal ultrasound scan. हम्म। ओके। सो यू आर प्रोवाइडेड विद द ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। बाकी रेस्ट मैं बात बताऊंगी। इंटरप्रेट दिस। Okay, madam, this is the transvaginal ultrasound scan, which shows ovary with the peripherally arranged follicle more than मैडम इसको काउंट कैसे मल्टीपल बोलो। नहीं, अच्छा, मल्टीपल मल्टीपल विद फॉलिकल्स मल्टीपल हैं। फॉलिकल्स peripherally arranged. ओके। व्हाट एल्स? किस किस चीज पे कमेंट करते हैं ना, वॉल्यूम पे करते हैं। ठीक। वॉल्यूम कैसे बताऊं इसका? इंक्रीज्ड वॉल्यूम इतना तो बोल सकती हूँ ना, बढ़ा हुआ है। यूजुअली एंड आपको ओवरी। वॉल्यूम टू बी हाँ। इंक्रीज्ड। हाँ। ठीक है। और ये वॉल्यूम आपको ऑफ द क्या, स्किन।
मैंने क्या कहा, आपको एक इमेज पे जितने भी फाइंडिंग्स होते हैं वो देखना होता है। अब इसने ये जो लिखा है ये क्या है, राइट ओवरी, ROV, यानी कि ये राइट तो ओवरी का स्कैन है। ठीक है। सो आपको एक मैडम, छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि Yeah. मैम इट इज द स्कैन ऑफ द राइट ओवरी ट्रांसवेजाइनल स्कैन इन विच आई कैन appreciate the ovary which is having enlarged in size or increased in the volume and having multiple follicles, most probably more than, ठीक है, मोर देन, आप कह सकते हो दीज आर मोर देन, फिलहाल तो इसमें इतने ज्यादा नहीं है। Multiple. हाँ, मल्टीपल है। ठीक है। So this is the interpretation. Now read it. Can you see the findings? Okay, this is transvaginal ultrasound scan of the right ovary, which seems to be enlarged Hmm. and contain multiple small rounded follicles arranged peripherally around a dense central stroma. This distribution is often described as a string of pearl sign, which is characteristic of polycystic ovarian morphology. So what is the sign? नेकलेस साइन कहते हैं ना इसको नेकलेस मैडम? साइन एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है। तो ये टिपिकली वही साइन, सही। और ये एक रिकॉल इसी तरह आ चुका है कि आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि क्या है और बताते हो। So you are having multiple follicles, the ovarian size is enlarged, and there is increased echogenicity of the central stroma. So what is your conclusion? मैम, माय डायग्नोसिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. मैं हमेशा कहती हूँ वेग आंसर दिया करो, डायरेक्ट नहीं बोलो। दीज आर सजेस्टिव, दीज फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ These पॉली। findings are suggestive of polycystic ovarian disease, and I will also clinically correlate with ठीक है, these findings वो तो to हम make a सुबह हाँ, definite ठीक है, diagnosis. गुड, वो तो हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो नाउ यू हैव डायग्नोज्ड योर पेशेंट। एक आपके पास डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए होता है? क्या जरूरी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे FSH LH टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू दे दूं, या ये पेशेंट डायग्नोज हो चुकी है PCOS? फर्स्ट आंसर मी दिस। Ultrasound scan. हाँ, और क्या? वो मैं उसके बायोकेमिकल मार्कर्स की बात कर रही हूँ, हार्मोन प्रोफाइल Okay. की। क्या इस सब के बाद लाजमी है बायो प्रोफाइल, वो हार्मोनल प्रोफाइल, या नहीं? मैडम, लाजमी तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं डायग्नोसिस कर रहे होते हैं हम तो, और डायग्नो क्लिनिकल पे हाँ, देख रहे थे. हाँ, और क्या मैम चीज है? डॉक्टर क्राइटेरिया में तो आ रहे हैं ना बायोकेमिकल? यस, हाँ तो रहा है। डायग्नोसिस के लिए जी, वो क्या बोलता है? रोटरडम क्राइटेरिया डायग्नोस करने के लिए क्या बोलता है? तो बायोकेमिकल भी हो और क्लिनिकल भी हो और और अल्ट्रासोनिक हाँ, साइन. और का मतलब है जी, या या ये आपको, जैसे. हाँ, या आपको बायोकेमिकल साइन मिले, या आपको क्लिनिकल मिले। तो इस या क्लिनिकल में में. से मैंने आपको क्लिनिकल दे दिया कि उसको हिर्सुटिज्म है, उसको ठीक आपने अल्ट्रासाउंड पे भी देख लिया PCOS है। ठीक है। तो मैं आपको डायग्नोसिस बनाने के लिए समझा रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि आप एग्जाम में टेस्टोस्टेरोन ना मांगो, LH FSH ना मांगो, यू शुड आस्क फॉर इट। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नाउ टिल दैट दीज टू थिंग्स यू हैव डायग्नोस्ड योर केस एज तो PCOS। मैडम, हम बायोकेमिकल में क्या क्या मांगेंगे? FSH LH FSH यस, रेशो मांग लिया हमने, उसको सीरम यस, टेस्टोस्टेरोन मांग लिया, हाँ, और वो बस? और हमेशा बाकी तो नहीं मांगेंगे ना इसमें से कुछ? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की जरूरत इतनी जरूरत नहीं में है वो। मांगेंगे इसमें? नहीं नहीं, हम मोस्टली हम लोग क्या मांगते हैं? टोटल आवाज एंड कट रही फ्री। है मैडम, समझिए. अच्छा, सॉरी। टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन अलॉन्ग विद ये FSH LH रेशो, ये हमारा मोस्टली हम यही मांगते जी मैडम, ये दो दो ही टेस्ट कर देते हैं. हैं। हाँ, ठीक है। कोई और अगर मुझे साइंस मिले हो तो मैं फिर थायराइड और बाकी चीजें मैं देखूंगी, बट अदरवाइज एज टू टेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, यही दो तीन चीजें आपको चाहिए। सही है, ठीक है. गुड। और आपने रूल आउट कर लिया प्रेगनेंसी, वेरी गुड। ठीक है, आपने मुझसे, ठीक. हाँ, अलोंग विद दैट PCOS की पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल है। मांगनी है. हाँ, लिपिड प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके. सही है। सो आपकी ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे फाइनल हो जाती हैं। आप ये बोलते हो कि मैडम आई कैन
these information is required for the diagnosis, I can add certain other investigations if required. ठीक है, यानी अगर वो चाहती है कि आप और इन्वेस्टिगेशंस बताओ, या वो वहां पे और क्वेश्चन करती है कि प्रोवाइड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विच यू कैन डू, तो आप फिर वो बाकी लंबा चौड़ा जो लिस्ट है ना वो बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला। लेकिन सिंपल पीसीओस की यही है। अच्छा, उसके बाद सो अगेन यू आर गोइंग टू काउंसिल योर पेशेंट ऑन बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशंस मैनेजमेंट। ठीक है मैडम। सफिया, मैंने आपसे जो आपसे सवालात किए, उसके बाद मैंने आपको मुआयना करने के बाद आपके जो हमने टेस्ट करवाए हैं उसके और अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आप उसके साथ कोई मौजूद है तो आप उसको बुला सकती हैं, क्योंकि मुझे बताने के लिए मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं आपको नहीं बताने के नहीं, लिए। मुझे बताएं। हेलो। मुझे बताएं सफिया। अच्छा ठीक है सफिया, मैं आपको ठीक है सफिया, आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने आपसे सवालात किए हैं और आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और उनके टेस्ट करवाए हैं, आपका मुआयना भी किया है, इसके बाद जो है हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको जो है एक बीमारी, जिसको हम अपनी तब की जबान में पीसीओएस कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ये एक बिनाइन मतलब ये जो है ये बिनाइन को क्या बोलूं डॉक्टर, ये बीमारी है जो कि बिनाइन अंडेदानी बिनाइन में छोटी छोटी सी पानी बात की सुनो। थैलियां बन जाती हैं, ठीक है। ये बिनाइन ऐसी कोई और खतरनाक बीमारी नहीं है और इसका इलाज दवाइयों से और मुख्तलिफ लाइफ में कुछ चेंजेस लाने से मुमकिन है, और इसके बाद प्रेगनेंसी भी मुमकिन है और आपकी माहवारी भी बिल्कुल रेगुलर हो सकती मारिया। ओके। हुमेरा। है। डॉक्टर आवाज आ रही है आवाज? नहीं, मिस हो गई थी। नहीं, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा ठीक। सफिया, ये ऐसी बीमारी है, सफिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो अंडे बन रहे होते हैं वो फट नहीं पाते, उसकी जगह पानी की थैलियां बन जाती हैं। हम्म। ये बीमारी काबिल इलाज है दवाइयों से, और इसके अलावा अपनी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाने से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। हम्म। ठीक है, आप परेशान ना हो। आप हम्म। समझती हैं मेरी बात? जी, मैं समझ गई हूँ। हेलो सफिया, जी, आपकी आवाज आ रही आप है। समझ रही हैं मेरी बात? जी जी। डॉक्टर आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, डॉक्टर आवाज नहीं आ रही है? हेलो। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ अच्छा। रही है। अच्छा सफिया, इसके बाद इसके इलाज से आपकी माहवारी का मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आ रही है, क्या मेरी आवाज हेलो। आपको आ रही है? हाँ, आ रही है डॉक्टर। हम्म। ठीक है, इसके बाद आपकी माहवारी का मसला भी हल हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म पे जो दाने और बाल निकले हुए हैं वो मसले भी काफी हद तक हल हो सकते हैं, और आप की प्रेगनेंसी भी मुमकिन है। हम्म। ठीक है, आप समझ रही हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। हेलो। जी जी, मैं समझ रही हूँ डॉक्टर आवाज ही साहबा। नहीं आ रही है मुझे। हेलो। यू कंटिन्यू। डॉक्टर आपके कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है सफिया, क्या आप चाहती हैं मैं आपको इसके बहुत मुख्तलिफ तरीके इलाज हैं, आप चाहती हैं मैं अपनी बात जारी रखूं? ठीक है, इसके साथ साथ आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तब कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। अपने वजन कम करना पड़ेगा। वजन कम करने के लिए आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, शक्कर की मिकदार कम हो, चिकनाई की मिकदार कम हो। आप हर खाने के बाद 30 मिनट तक तकरीबन वॉक करेंगी, और आप अपना एक टारगेट रखेंगी कि आपको कितना वजन कम करना है हर हफ्ते। इसके अलावा साथ साथ में आपने इसको नहीं आ रही है बस। इसके अलावा जो है, हेलो, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। आपकी आ रही है, कंटिन्यू हेलो। रखें। आपकी आ रही है, कंटिन्यू रखें।
हुमा, आपकी हुमेरा आवाज आ रही है, कंटिन्यू रखें। ओके, नाइला आप स्टार्ट करें, अनम्यूट करें और स्टार्ट करें दोबारा से काउंसलिंग। ओके मैम। पेशेंट का नाम मैम सफिया था ना? सफिया, जी जी। अच्छा। सफिया, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ ली है। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप ही की है, और इस पे आपका नाम और आपका एमआर नंबर मेंशन है। तो ये रिपोर्ट आप ही की है। क्या आप अपने साथ किसी को चाहेंगी? मुझे आपसे बहुत सारी मालूमात डिस्कस करनी है। जी, मुझसे करें डॉक्टर साहिबा। अच्छा। तो सफिया, इस अल्ट्रासाउंड के मुताबिक से आप जो अंडे दानी है उसमें छोटे छोटी छोटी पानी की थैलियां हैं, ठीक है। हम्म। और ये कोई खतरे वाली बीमारी नहीं है। इसमें जो है ना, जिनको हम अपनी जबान में सिस्ट बोलते हैं, और आपकी जो बीमारी है इसको हम पीसीओस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक और है। पीसीओस जो है पीसीओस दुनिया भर में 5 से 20% खवातीन में पाया जाता है। और हम्म। ज्यादातर खवातीन को ये बीमारी जवानी में तशखीस होती है। हम्म। और तकरीबन 70% खवातीन में ये बीमारी तशखीस नहीं। ठीक है। हेलो। जी जी, बताएं। जी। तो इसमें पीसीओस में हम आपको जो है ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी होगी। हम्म। ठीक है, आपने जो है ना इसमें अपना वजन कम करना होगा, एक मुतनासिब खुराक का इस्तेमाल करना होगा। हम्म। ठीक है। सिर्फ हम्म। 5 से 10% खवातीन वजन कम करने से 80% खवातीन में दोबारा से उनकी माहवारी जो है ना वो आ सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आपकी माहवारी बंद है, तो आप अगर अपने रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली लाएंगी तो आपकी माहवारी दोबारा से हो सकती है। हम्म। ठीक है। ठीक है। और इससे माहवारी बेहतर होती है, और बाकी जो है ना आपके जो गैर जरूरी बाल है और दाने भी है वो भी सारे कम हो जाते हैं। हम्म। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि इसमें जो है ना हमल के इम्कानात बढ़ते हैं, और शुगर और दिल के अमराज का खतरा भी कम होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये ये आपके जो है हम्म। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप हम्म। कोशिश करेंगी, रोजाना अपनी खुराक का सही ख्याल रखेंगी, तो आपके ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है। मैम ये भी बताना है इसका। थोड़ा थोड़ा बताओगी एक एक हेडिंग के, भाई वर्जिश तो बता रही हो है, और क्या कर सकती है वो? हाँ वॉकिंग, वॉकिंग कर सकती है, साइकिलिंग कर सकती है। ठीक। ठीक है। योगा ठीक है। कर सकती ठीक है। है। ठीक है, वर्जिश की थोड़े बहुत आप टाइप्स बता हम्म, देते हो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी क्या है कि सही है। रोजाना 30 मिनट्स तक, ये आपने जरूर बताना है कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हो 30 दिन तक, 30 मिनट्स तक करने। गुड। ठीक है। फिर परसेंटेज जी। आपने बता दी कि 80% जो है ये इम्प्रूव कर जाते हैं। अब हेल्दी ईटिंग की भी कुछ एडवाइसेस उसको करोगी कि हेल्दी ईटिंग तो बता दिया, खुराक क्या करना है हाँ, उसने, बताएं उसको। आपने जो है ना अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। सब्जियों का, फल, दालें और चिकन, मछली, इस तरह की चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। और चिकनाई वाली जो चीजें है ना, हम्म। वो कम चिकनाई वाली चीजों का आपने इस्तेमाल हाँ। करना है। हाँ। ठीक है। और जैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है। और हम्म। मैम ये क्या है? अ, ये फुलिया। नट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स बोल सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, और आपने मीठा, सफेद आटा, चावल, तली हुई और बाजारी अशिया का इस्तेमाल कम करना है। ठीक है। ठीक है। और जब भी आप खाना खाएंगी, दिन में छोटे और वक्फे वक्फे से खाना खाएंगी, ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। आप ज्यादा पानी पिए। ज्यादा मीठी चीजें जैसे मीठे मशरूबात वगैरह होते हैं, इनसे आपने परहेज करनी है। गुड। ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे अवेलेबल है। तो आप मतलब वो आपको एक बेहतरीन इलाज तजवीज करेंगी। और आपको जो है ना हम एक डाइटिशियन के पास भेजेंगे, जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। हम्म। ठीक है। इसके अलावा हम आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजेंगे, जो हम्म। आपको वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियों की रहनुमाई करेंगे। हम्म। और पीसीओएस क्योंकि ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान थोड़ा जहनी दबाव में आ जाता है, तो इसीलिए हम आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भी भिजवाएंगे, हम्म। ताकि आप दबाव आपका कम हो, और आप
मोटिवेटेड रहे। हम्म। और बाकी जो है ना, हम आपको गायनी के डॉक्टर के पास भी भिजवाएंगे, और वो आपके मतलब हार्मोन्स और इन चीजों का भी इलाज करेंगी। गुड। ठीक है, और बाकी अद्वियात भी हम्म। वो आपको देंगी। हम्म। अब ये सब तुमने बता दिया, थोड़ा बहुत उसको ये हम्म। बताओगी कि अगर आप अपना इलाज नहीं करेंगी, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगी, तो इसमें कुछ हम्म। कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क्स एसोसिएटेड है। थोड़ा सा अब उसको डराना है। ठीक है। ठीक है, उसमें आप सही थोड़ा थोड़ा, ये तो मैंने एज ए रिटर्न लिखा है, आप सिर्फ नाम लेती जाओ। ठीक है, बताओ। है। जैसे आपको शुगर अच्छा का खतरा है। सफिया, हाँ सफिया, मैंने जैसे आपको बता दिया इसके इलाज के बारे में, लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगी या आपने अपनी बीमारी को ऐसे छोड़ दिया, अपना ख्याल नहीं रखा, तो आगे जाके आपको और ज्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, हम्म। जिसमें जो है ना आपको शुगर भी हो सकती है। और जिसके इम्कानात जो है ना वो 16 से लेकर 30% तक होते हैं। हम्म। और बाकी जो है ना आपको बांझपन भी हो सकता है, और इसके हम्म। इम्कानात 50% होते हैं। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना, जीडीएम। अगर अभी आप, हाँ हाँ, अगर आपने कभी हमल किया तो हमल के दौरान भी आपको शुगर हो सकता है। ठीक है, हम्म। और हमल के दौरान आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। हम्म। और इसके अलावा जो है ना, अम, प्रीटर्म हमल के बर्थ। दौरान आप, हम्म। हाँ, हम्म। हमल के दौरान मैम प्री एक्लेम्शिया को क्या बोलेंगे कि अ, प्र- पेशाब में चर्बी आ सकती है, हाँ। बीपी इस ज्यादा हो सकता है, और एग्जैक्ट। झटके भी पड़ सकते हैं आपको। जी। जी। ठीक है। बिल्कुल। और इसके अलावा ठीक बच्चा है। वक्त से पहले भी पैदा हो सकता है, बच्चेदानी का कैंसर भी इससे हो सकता है। ठीक है। हम्म। और इसमें जो ये होता है कि आपके चेहरे पे जो है गैर गैर जरूरी बाल भी आ सकते हैं, और दाने भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात तो ये सुनो। इसकी जो है ना। हाँ, ये हम्म। लिस्ट गो के बहुत बड़ी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं डराना है उस पेशेंट को। ठीक है, थोड़ा सा आपने टच दे दिया कि उसको रिस्क है, खतरात है, ये तो एज ए रिटर्न ये इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन इतना भी हम्म। उसको डरा डरा के ना मार देना। ठीक है। जी मैम, सिर्फ ओके। डायबिटीज का बता दे और हाँ। एंडोमेट्रियल कैंसर का हाँ। ना। हम्म। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। और इन सब फर्टिलिटी, ये तीन बहुत, क्योंकि वो सब फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। ठीक है, ये इसकी समरी है मैम। कि जो उसकी है। अब हम्म। स्पेसिफिक उसको क्या मैनेजमेंट दोगी। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन लीफलेट भी दे दो और स्पेसिफिक मैनेजमेंट बताओ। हाँ ठीक हम्म। है। तो मैं अभी आपको जो है ना एक ये किताबचा देती हूँ, आप इसको घर पे जाके पढ़े। आपकी हम्म। बीमारी के मुतालिक इसमें सारा लिखा लिखा गया है, आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। हम्म। और बाकी जो है ना, मैं आपका अगला फॉलोअप की तारीख हम्म। भी आपको देती हूँ, और हम्म। अपने सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट भी रखती हूँ। हम्म। अच्छा, अब उसके ठीक बड़े है। मसाइल थे ना, उसको एमेनोरिया भी था, उसको जो है साथ हम्म। में एक्नी भी था। अभी ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स भी बताओ ना उसको। सही है। जैसे कि सफिया, आपकी माहवारी पिछले 4 महीनों से नहीं आ रही है ना, तो हम्म। आपकी माहवारी को हम दोबारा से तरतीब में लाने के लिए आपको कुछ गोलियां देंगे। ठीक है, जिसे हम्म। हम अपनी जबान में ओसीपीज बोलते हैं। ठीक है। ये हम्म। कुछ हार्मोनल अद्वियात होती हैं, हम्म। जो आपको रोजाना जेके लेनी सॾु करे होंगी। ईंदो हाणे बा हम्म। उनखे बसि हर वठी था वञनि बसि इहो पंहिंजो ट्रांसफार्मर नाइला, अपना ठाराए माइक बंद करो, दूसरी नाइला। ओई सॉरी हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम आप कुछ गोलियां देंगे, ये आप जब गोलियां खाएंगी और जैसे आप गोलियां खा के मतलब खत्म करेंगी, तो आपकी माहवारी दोबारा से जो है ना बहाली दोबारा एक से आ मिनट, जाएगी। एक मिनट। एक पीसीओएस की पेशेंट जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसको आप सीओसीपीज ऑफर नहीं करते हो। ठीक है, उसको आप बोलते हो कि मैं आपको विड्रॉल ब्लीडिंग करवा दूंगी। ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आप नेचुरली कंसीव करें। अगर आपने नेचुरली कंसीव नहीं किया, तो हम आपकी मजीद आपको आना होगा इलाज करवाने के लिए। ठीक है। मैम फिर इसको विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए हम ये बताएं कि आपको हम प्रोजेस्टेरोन दें। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन उसको देना है। ठीक है, फॉर 5 to 7 days। सर इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट भी तो हम दे सकते हैं ना, हाँ। फर्टिलिटी के लिए भी। हाँ, लेकिन अगर वो इम्प्रूव ना करे। metformin। हाँ, वो सेकंड लाइन में आ रही है ना। पहला, फर्स्ट लाइन हमारा लाइफस्टाइल था, सेकंड हम उसको विड्रॉल ब्लीडिंग हम्म। करा रहे हैं। इस टाइम वो लाइफ कंसल्टेशन स्टाइल हमारे लिए, मॉडिफिकेशन। ये ये पहले भी मैंने ये वाजे किया ना कि ये सब फर्टिलिटी के लिए हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे। वो सिर्फ यह भी हमें हमारे पास ए मेनोरिया के लिए आई है। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया, और हम उसके लिए उसको मैनेज कर रहे हैं।
वो जो सब फर्टिलिटी वाला है, वो जो बाकी इसमें क्या देना है मेटफॉर्मिन वगैरह, वो हम सब फर्टिलिटी में कवर करेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है मैम। ठीक है, अब बताओ इसको विड्रॉल ब्लीडिंग कैसे करवाओगी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपनी सेवन खुराक का मतलब सही करना है, वर्जिश करनी है, ठीक है। इससे आपकी 80% माहवारी दोबारा से बेहतर हो सकती है। हम्म। इसके अलावा हम आपको कुछ प्रोजेस्टेरोन नाम की दवाइयाँ देंगे, वो हम्म। आपने इस्तेमाल करनी होंगी, ठीक है। किस और तरह, उसको पूरा जैस बताओ। देखो, हर सिनेरियो का एक मकसद होता है। अब इसमें उसका मेन कंप्लेंट था सेकेंडरी एमेनोरिया, इसको तुम इतने आसानी से वो नहीं कर सकती हो, ठीक है। उसको तुम्हें यहाँ पे डिटेल हम्म, बतानी है विड्रॉल ब्लीडिंग की, किस तरह से तुम उसको करवाओ। आपको जो है ना, हम 7 दिनों तक के लिए कुछ हार्मोनल अद्वियात देंगे जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, ठीक है। आप हम्म। जैसे ये 7 दिन गोलियां खाएंगी, हम्म। जैसे आपने ये गोलियां छोड़, दो हम्म। से 3 दिन के बाद जो है ना, आपको खुद ब खुद जो है ना, आपकी स्टार्ट हो जाएगी, गुड। ठीक है। हम्म। गुड। ये तो ये हुई। हम आपको दो, हम्म। हाँ मैम, इसको 3 to 4 months तक विथड्रॉल ब्लीड कराएंगे ना, हाँ यानी। और हाँ, हर 3 महीने बाद उसको विड्रॉल ब्लीडिंग, लेकिन ये फर्टिलिटी चाहती है, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होगी 1-2 माह में तो उसको वापस आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप, मैं इसको फिर इधर ही बता दें कि अगर आपको जो है ना बच्चा चाहिए तो फिर आप दोबारा तशरीफ लाए, हमारे लेकिन पास एक दोबारा दफा, तशरीफ एक ले दफा, आए। हाँ एक दफा तो उसको वो करना है, हम्म। ठीक है। अगर आपको ठीक प्रेगनेंसी है। नहीं हुई, देखो लाइफ स्टाइल हम्म। मॉडिफिकेशन से उसके सारे सिम्टम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसकी एक्नी सही। खत्म होगी, उसका हिर्सुटिज्म सही होगा, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ठीक हो जाएगा, और वो कंसीव भी कर लेगी, उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। हम्म। तो सिर्फ और सिर्फ इस जी। पेशेंट को आपने दोबारा कहना है कि अगर आपकी नेचुरल कंसेप्शन नहीं हुई तो आपको आना है, क्योंकि देखो हमने जब सब फर्टिलिटी हम करेंगे ना, उसमें मैं आपको हम्म। समझाऊंगी कि किस पेशेंट को आप अर्ली सब फर्टिलिटी की मैनेजमेंट ऑफर करते हो। इसकी शादी को अभी तक 6 महीने हुए, ठीक है। अभी तक तो हम्म। हमने इसको सब फर्टिलिटी लेबल भी नहीं किया है, सही है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अगर आपकी नेचुरल जी। कंसेप्शन नहीं होती, गो कि ये पीसीओएस की पेशेंट है, इसलिए ये दोबारा आएगी और हम इसका अर्ली मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेंगे, सही है। जी ठीक है। गुड। अब आपने लीफलेट भी दे दिया, आपने उसको समरी, आप खुदाफिज कैसे करोगी, एंड स्टेशन कैसे करोगी। हम्म, तो ये आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। हम्म। और 2-3 महीने मतलब इससे आपकी माहवारी बाकायदगी से आएगी, हम्म। ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर बच्चा नहीं हुआ या कुछ भी मसला हुआ, हाँ। दोबारा हमारे पास तशरीफ ला सकती हैं, हम्म। ठीक है। और हमारी डॉक्टर्स की टीम हर वक्त अस्पताल में होते हैं। वो हम्म। आपकी हर तरह से सपोर्ट करेंगी, आपको तहरीरी मालूमात और सपोर्ट ग्रुप्स की भी दी जाएगी। हम्म। और अगर आपको कोई परेशानी या आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो इट वाज जी। पीसीओस। किसी को कोई क्वेश्चन है पीसीओस से रिलेटेड, काउंसलिंग स्टेशन ऑन एमिनोरिया, वी आर नॉट डूइंग सब सर फर्टिलिटी। मैं मॉडरेट, हाँ, इसका वो जो हिस्सूटिज्म भी था, मॉडरेट हिस्सूटिज्म। हाँ। हाँ, तो वो हमने उसको ये काउंसिल कर दिया कि वो कवर हो जाएगा डॉक्टर उसका मेरा जब, नेट इतना खराब है, आवाज नहीं समझ आ हाँ, जब उसका रही। वेट लॉस कवर होगा तो उसके सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें हिर्सुटिज्म भी हम्म। शामिल है, ठीक है। और हिर्सुटिज्म का अलग से जब हम स्टेशन करेंगे तब इसको आप डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। नाउ वील प्रोसीड टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टेशन, दैट इज हिर्सुटिज्म। एक क्वेश्चन करना था। हम्म। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे कि अगर पीसीओ की पेशेंट है, उसको हम्म। हम हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो एडवाइस कर दी, एक्सरसाइज जो है हम्म। वो 30 मिनट्स की करनी है। और हम्म। उसके अलावा जो है उसको जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन ये है कि जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हमने ड्यूअर्स में प्रोलिफेन लिखा है, मतलब तो क्या लिखा है। क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे या लेट्राजोल। मेरी जान, क्लोमिफेन सिट्रेट। मेरी बात सुनो, हम लोग सब फर्टिलिटी कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ए मिनोरिया कर रहे हैं। जब सब फर्टिलिटी का मॉड्यूल करेंगे उसमें हम ये सब चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है चाह रही है हम्म। उसको कि मतलब कि मुझे कंसीव करना है और हम्म। पीसीओ मुझे जो है ना माने अमल की गोलियां ना दे, तो उस सूरत में उसको लेट्रोजोल देना है या मतलब कि प्रोलिफेन से इंडक्शन देनी है। मुझे ये आप बताएं। उसमें फर्स्ट लाइन लेट्रोजोल है, ठीक है, फर्स्ट लाइन। लेकिन अच्छा बस। पाकिस्तान में क्लोमिफेन सिट्रेट होता है। हाँ,
लेकिन हाँ, पीसीओज यहाँ में पे लेट्रोजोल है। ठीक है, पीसीओज में। नहीं अभी। हाँ, नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल है ये, अभी तो देते हैं हम, हाँ लेट्रोजोल खाया है। हाँ, रा ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको जब हम दोबारा से करेंगे, सिर्फ लेट्रोजोल की बात नहीं है इसमें, और भी बहुत सारी मैनेजमेंट है पीसीओज विद सब फर्टिलिटी, दैट वी विल कवर इन टू सब पॉइंट फाइव फर्टिलिटी मॉड्यूल। मिलीग्राम की आई है। मैम,